नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी विद नितिन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बुलिश किकर कैंडल को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। वैसे एक बुलिश कैंडल है। अब तक इस कैंडलस्टिक के सीरीज में हम लोग काफी अच्छी कैंडल को सीख चुके हैं, जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार और अब बुलिश किकर। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ये एक बुलिश कैंडल है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, खास करके वीडियो नंबर 2 जिसमें बुलिश कैंडल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, तो वो वीडियो आप सबसे पहले जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आज के इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं और सीखते हैं बुलिश किकर कैंडल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। तो जैसे कि हम लोग हर वीडियो में देखते हैं, समझते हैं कि कैंडल का जो नाम है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि बुलिश किकर, ऐसा नाम इसे क्यों दिया गया होगा। तो ऑब्वियसली अब तक हम लोग सिंगल कैंडल को सीखे थे, लेकिन अब ये 2 कैंडल से बनी हुई कोई कैंडल है, राइट। तो जब भी कोई सिंगल कैंडल बनती है तो उसमें कलर मैटर नहीं करता दोस्तों, लेकिन अगर 2 कैंडल से बनी हुई कोई कैंडल है, डेफिनेटली कलर मैटर करता है। और हमेशा अगर वो बुलिश कैंडल है तो फ्रेश कैंडल का कलर ये ग्रीन ही होगा। इसमें कुछ की पॉइंट होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले आपको भी पता है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जो कि मिलेगा आपको, राइट। और डाउन ट्रेंड में ज्यादातर कैंडल किन कलर की बनती है? रेड कलर। तो ये रही रेड कलर की कैंडल। लेकिन अब देखो यहां पे क्या हुआ, रेड कलर की जो कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग कहां होती है? नीचे होती है, यहां पे, राइट। तो ये मान लेते 5 मिनट की कैंडल है, अगर इसकी क्लोजिंग यहां पे रही और अगली कैंडल 5 मिनट की शुरू होगी यहां से, ये बंद होके, तो कितना गैप है दोनों के बीच में? बस 1 सेकंड का, मतलब ये 5वें मिनट का आखिरी सेकंड यहां पे प्राइस ने क्लोज दिया और अगले 5 मिनट की शुरुआत कहां से हो रही है? आप देखो यहां से। आपको नहीं लगता ये नई जो कैंडल बननी चाहिए थी वो यहां से शुरू होनी चाहिए थी या इसके आसपास से शुरू होनी चाहिए थी? लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। और इसीलिए इसे बुलिश किकर बोला गया है। क्यों? और डिटेल में थोड़ा बताता हूं। देखिए, किक लगना होता क्या है? सरप्राइज मिलना या तो शॉक लगना, उसे हम लोग किक बोलेंगे ना। तो यहां पे एक तरीके का सरप्राइज, एक तरीके की किक आपको मिली और इसीलिए इसे बुलिश कैंडलस्टिक बोला गया है। सो काफी अच्छा लॉजिक है ये, और इस एंगल से आप अगर इसे देखेंगे तो आपको समझ में भी बहुत ही आसानी से ये कैंडल आ जाएगी दोस्तों। अब समझते हैं इसकी एंट्री और एग्जिट की प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। दोस्तों, अब आपने ध्यान ये देना है, ठीक है, ये तो आप समझ गए कि यहां पे रेड कैंडल और गैप अप ओपनिंग और ये कैंडल बनती है ग्रीन वाली। लेकिन दोस्तों, आपने कभी भी इस वाली ग्रीन कैंडल में, रनिंग कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं बनानी होती। इसे पूरा क्लोज होने देना होता है, तब जाके आप इसे ट्रेड कर पाओगे। अब दोस्तों, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो वीडियो नंबर 2 में हम लोग सीखे है, क्या थी वो? कि पहले नीचे क्या होना चाहिए? सपोर्ट। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सपोर्ट पे क्या आती है? बाइंग, राइट। इस लॉजिक से पहले सपोर्ट होना चाहिए। देन कंडीशन नंबर 2 इज कि यहां पे डाउन ट्रेंड होना चाहिए। क्यों डाउन ट्रेंड होना चाहिए? क्या करते हैं ज्यादातर डाउन ट्रेंड में लोग? सेलिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलर को फायदा कब होता है? मार्केट के गिरने के बाद। और मार्केट गिर रहा है, ऑलरेडी उनको फायदा हो रहा है, और अब सपोर्ट को देख के क्या वो लोग डरेंगे? नहीं, बिल्कुल डरेंगे और प्रॉफिट बुकिंग की सोचेंगे, और उसी चक्कर में ये कैंडल बन जाएगी, ये बुलिश किकर। और यहां पे एक और बात आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, यहां पे जो है सेलिंग पहले से आ रही है, शॉर्ट सेलिंग, और यहां पे ये कैंडल ने क्लोज कहां पे दिया? सपोर्ट के पास में, राइट। तो जब कैंडल ने क्लोज सपोर्ट के पास में दिया और प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट पे ही है, तो जो भी शॉर्ट सेलर है जिनको अच्छा फायदा हो रहा है, वो क्या सोचेंगे? वो क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग ही तो करेंगे दोस्तों। और इसीलिए उस 1 सेकंड का जो गैप था दोनों कैंडल के बीच में, इतनी ज्यादा ऑर्डर वहां पे आ जाती है बाइंग की, यानी एग्रेशन आ जाता है बायर का, और इसीलिए यहां पे गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। यहां क्लोज हुई थी ये कैंडल, लेकिन नई कैंडल पूरी तरीके से इस वाली रेड कैंडल को छोड़ करके ऊपर ओपन हो रही है और क्लोज भी ऊपर दे रही है। तो अब जब कैंडल बन गई तो हम लोग क्या करते हैं? चौथी कंडीशन क्या थी हमारी? कि यहां पे इस कैंडल का हाई और जो भी ये बियरिश कैंडल, मतलब दोनों में से सबसे ऊपर गई हुई कैंडल का हाई और सबसे नीचे गई हुई कैंडल का लो हम लोग मार्क करते हैं। तो ये मैंने कर लिया, तो लो अलग से कोई करने की यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट भी वही है, मान लेते हैं। अब दोस्तों, कहां पे बनाएंगे एंट्री? तो जो ग्रीन कैंडल का हाई आपने मार्क किया हुआ है, जैसे ही वो हाई टूटेगा, जो हाई को तोड़ने वाली रनिंग कैंडल में आप एंट्री बनाओगे, गैप छोड़ करके। इस बात का ध्यान जरूर रखना है, और ये वीडियो नंबर 2 में डिटेल में बताया हुआ है।
तो गैप छोड़ करके हम लोग बाइंग साइड की यहां कहीं एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे दोस्तों? स्टॉप लॉस रखेंगे कैंडल का लो और जो सपोर्ट है नीचे, दोनों के नीचे, क्योंकि यहां से गारंटी नहीं है, चांसेस है बहुत ज्यादा कि प्राइस ऊपर जा सकती है। मार्केट में किसी बात की गारंटी नहीं दी जा सकती, तो यहां से अगर प्राइस के चांसेस बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको मतलब आपका टारगेट मिल जाएगा अगर जाती है प्राइस। लेकिन अगर नहीं जाती तो लॉस भी तो होगा ना। तो यहां पे आपके लॉस से बचने के कितने चांसेस हैं? काफी ज्यादा है अगर आप सही तरीके से स्टॉप लॉस को रखते हो। तो मैंने स्टॉप लॉस देखिए कहां पे रखा हुआ है। तो यहां से अगर मार्केट गिरता है तो कैंडल का लो आपको बता रहा है कि अभी अभी बाइंग आई थी, वापस आ सकती है। वहां से नहीं आती तो नीचे सपोर्ट तो है ही ना, तो वहां से बाइंग आएगी। अगर दोनों में से बाइंग नहीं आती तो ये सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस पे तो सीलिंग आती है ब्रेकडाउन होने के बाद में। तो फिर आपने वहां पे जो भी छोटा सा स्टॉप लॉस होगा वो दे देना है। इसीलिए ये बहुत सही जगह होती है। ज्यादातर हिट नहीं होगा लेकिन आपको ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, राइट। और टारगेट कितना लेंगे आप? 1:2 मिनिमम, या फिर अगर स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो तभी आप इस कैंडल में और ज्यादा टारगेट यानी 1:2 से भी ज्यादा टारगेट ले सकते हो दोस्तों। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो समझ ली, ट्रेड कहां नहीं करना ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है, बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है, आपने ट्रेड नहीं बनाना है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहले वाले 10 मिनट और आखिरी वाले 10 मिनट में आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि पहले वाले 10 मिनट में जो है और आखिरी के 10 मिनट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, बहुत ही ज्यादा रश होती है, और इसलिए चांसेस है कि उस वोलेटिलिटी के कारण, उस रश के कारण आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दोस्तों, अगर मार्केट में वो जो भी कैंडल आप ट्रेड कर रहे हो तो ये अगर बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल हुई और ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तब फिर प्रॉब्लम है, आपने ट्रेड नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि इतना बड़ा आप यहां पे एंट्री करोगे और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे आप नीचे, तो रिस्क बड़ा नहीं हो गया आपका। इसीलिए आप इस बड़ी वाली कैंडल में, बहुत ज्यादा बड़ी वाली कैंडल में ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा छोटी है, मान लेते इतनी सी वो कैंडल है, इसी पॉइंट में वो दोनों कैंडलें बन के खत्म होगी, तो क्या यहां पे एंट्री करके इतना छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे आप दोस्तों? ये भी नहीं चलेगा। तो इस बात का ध्यान आपने जरूर रखना है। अब चलिए इसे चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, ये है सपोर्ट, और जो कंडीशन हम लोग सीखे हैं बुलिश कैंडल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, चलिए उन्हें देखते हैं। तो पहले नीचे क्या होना चाहिए? सपोर्ट, मिल गया सपोर्ट। ट्रेंड कौन सा होना चाहिए? डाउन ट्रेंड, मिल गया डाउन ट्रेंड। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी और देखिए अगली कैंडल गैप अप ओपनिंग, कंप्लीटली इस कैंडल को, रेड वाली कैंडल को छोड़ करके ऊपर ओपन हुई और क्लोज भी ऊपर दे दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? इस वाली रेड कैंडल का मतलब दोनों में से सबसे नीचे तो डेफिनेटली वही गई हुई है, तो उसका लो और हाई इस वाली ग्रीन कैंडल का हम लोग मार्क करेंगे। और जैसे ही हाई टूटा, अगली वाली किसी कैंडल ने उसी रनिंग कैंडल में गैप छोड़ करके, मतलब यहां पे हम लोग बाइंग साइड की एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे कैंडल का जो लो है और सपोर्ट दोनों के नीचे, और टारगेट कितना लेंगे दोस्तों? ऑब्वियसली 1:2 मिनिमम उतना लेंगे। या फिर अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना अच्छे से समझते हो, ट्रेल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अगर आप जानते हो। तो इस तरीके से दोस्तों बुलिश किकर कैंडल को ट्रेड किया जाता है। अगर आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पसंद आई है, ये कैंडल पसंद आई है, तो डेफिनेटली आप पहले बैक टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग, और अगर आपको अच्छा लगे, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं डेफिनेटली जो कि मिलेंगे, तो आप अपने इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इसको ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके इस कैंडल से या इससे पहले वाले वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की और आपके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूंगा। और रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर कुछ चीजें आप अच्छी सीख रहे हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और कैंडल के साथ में। थैंक यू।